हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर। तो आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में वैकेंसी आई हुई है और टोटल पोस्ट है 950, है ना। 950 वैकेंसी है। किस चीज के लिए वैकेंसी है? ये है आरबीआई असिस्टेंट के लिए, ठीक है। आरबीआई असिस्टेंट के लिए तो हम इस पे बात करेंगे और आपको ये ध्यान देना है कि जो 950 वैकेंसी है इसका एग्जाम भी बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। और इसकी क्या डेट है, कब से ओपन हो रहा है, तो आपको ध्यान देना है। देखिएगा, 17 तारीख से आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और लास्ट डेट होने वाली है 8/3/2022, यानी कि मार्च में खत्म हो जाएगी। तो लगभग आपके पास है 22 डेज, ठीक है। 20 से 22 दिन के आसपास आपके पास है। तो आपको क्या करना है कि अप्लाई करना है इस ड्यूरेशन में। कैसे अप्लाई करना है? ये रही आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट जिस पे जाकर के आप अप्लाई करेंगे। एग्जाम कब होगा? तो एग्जाम होगा मार्च 26-27-2022 में। डेट पहले ही अनाउंस है। बहुत ही अच्छी बात है, आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ही ये एग्जाम है, और तैयारी नहीं कर रहे हैं तो इसके लिए आप तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। मेंस एग्जाम कब होगा? तो मई 2022 में होगा, ठीक है ना। यानी कि मार्च में प्रीलिम्स और उसके बाद मई में। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये आपको भरना ही है फॉर्म। और देखो वैकेंसी भी बहुत ज्यादा है, 950 वैकेंसी है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? अब इसमें क्या एलिजिबल है, क्या क्राइटेरिया, उसके बारे में बात करेंगे। पहले देखिए, पाठशाला ऋषिकेश के ऑफलाइन बैचेस एसएससी के लिए, बैंक के लिए, एसबीआई के लिए, आईबीपीएस के लिए और आरबीआई असिस्टेंट के लिए भी स्पेशल बैचेस चल रहे हैं। तो आप हमारे ऑफलाइन बैचेस पे इनरोल कर सकते हैं। उत्तराखंड के लिए सारे बैचेस हैं, इनमें भी आप इनरोल कर सकते हैं। ऑफलाइन बैचेस मॉर्निंग इवनिंग में अवेलेबल हैं। आते हैं वैकेंसी पे, तो मैंने कहा 950 वैकेंसी है। फिर आप स्टेट वाइज आइए। अगर आप हिंदी जानते हैं तो हिंदी भाषी क्षेत्रों में काफी वैकेंसीज हैं। आपके लिए एक अच्छा मौका है कि आप वहां पर अप्लाई करें और उस स्टेट में आपको चांस मिलेगा। तो ये तो एक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसे देख सकते हैं। मैंने ऑल ओवर आपको बताया कि देखिए है क्या। जनरल कैटेगरी की वैकेंसी 440 है, टोटल वैकेंसी है 950। आगे आते हैं, समझते हैं एज क्राइटेरिया। देखो, जब हमने देखा कि अप्लाई कर सकते हैं 17 से 8 मार्च के बीच, अब एज क्या होने वाली है? तो एज है 20 से 28 साल के बीच में। ये तो मोटा मोटी एज हो गई। बोला 20 से और 28 के बीच में जितने भी लोग इस एज क्राइटेरिया में भर सकते हैं। बोला कि 94 से पहले, यहां पर 94 देख लो कि 94 से पहले अगर आपका जन्म हुआ है तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। और अगर आपका जन्म 1-2-2002 के बाद हुआ है तो भी आप नहीं भर सकते। मतलब आप 2002 के बाद हो तो आप इतने छोटे नहीं होने चाहिए, और 1994 से पहले नहीं होने चाहिए, क्योंकि आप बड़े हो जाओगे। आ रही है इतनी बात समझ में? तो आपको ये छोटी सी चीज याद रखनी है। आगे आते हैं, जो एज लिमिट है उस पे जो आपको रिलैक्सेशन मिलता है वो यहां पर है, ठीक है। ये देख लीजिएगा, एससी के लिए लिखा हुआ है, एसटी के लिए लिखा हुआ है 5 साल का अप टू 33 ईयर्स। ओबीसी के लिए 3 ईयर की बात की गई है, और बाकी सारे जो कंडीशंस हैं वो यहां पर है। तो ये आसान बात है। आगे चलिए, अब इस चीज को समझिएगा कि हमने बोला एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। हमने एज की बात कर ली, एज बोला 20 से 28 साल, ठीक है। ये एज क्राइटेरिया बोला। अब ध्यान देना, अब हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो कोई भी ग्रेजुएट आपने कोई भी डिग्री ली है, एज अ बैचलर डिग्री आप ग्रेजुएट हैं, और आपके मिनिमम मार्क्स कितने? 55%। ये 50%, ये ध्यान देना, 50% आपके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए बैचलर डिग्री में, और वो आपने कंप्लीट कर लियो, ठीक है। और बोला थोड़ा सा नॉलेज आपको होना चाहिए कंप्यूटर का, ठीक है। कंप्यूटर चलाने का एक वर्किंग जो नॉलेज होता है वर्ड प्रोसेसिंग का, वो आपको होना चाहिए। बाकी चीजें सिमिलर है, ठीक है। सीधी सी बात है। तो ग्रेजुएट लोग हो आप तो ये फॉर्म भर सकते हो। अब आ जाओ, अगर ग्रेजुएट लोग हो, 20 से 28 साल आपकी एज है, तो आपका जो प्रीलिम एग्जाम होगा, स्कीम ऑफ सिलेक्शन है, वो कैसे होगा? तो देखो, जो प्रीलिम्स एग्जाम है, जो हमने कहा है कि मार्च के आसपास होगा, है ना। प्रीलिम्स एग्जाम कब होगा? तो मार्च के आसपास होगा। तो देखो उसका सिलेबस क्या है। 3 चीजें हैं, इंग्लिश है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, रीजनिंग है। बड़ा आसान काम है। देखो, इंग्लिश में बोला 30, कितने क्वेश्चन आएंगे? नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 30। न्यूमेरिकल एबिलिटी में 35, यानी कि मैथ्स की बात कर रहे हैं। रीजनिंग एबिलिटी में बोला 35, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन मिलेगा इंग्लिश के लिए 30 मिनट, न्यूमेरिकल एबिलिटी 35, रीजनिंग एबिलिटी 35, और ये मैक्सिमम मार्क्स हैं इसके। फिर जो टाइम होने वाला है वो 20 मिनट, 20 मिनट और 20 मिनट होकर के टोटल टाइम मिलेगा 100 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट। 100 क्वेश्चन है, 60 मिनट है। ये है आपका प्रीलिम्स एग्जाम। इसमें इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग होने वाली है। फिर आ जाओ मेन एग्जाम में। अगर ये आपने क्वालिफाई कर लिया, आगे मेन एग्जाम में। अब मेन एग्जाम में जो है आपके 3 तो होंगे जो प्रीलिम्स में थे। 2 एक्स्ट्रा कौन से ऐड हो रहे हैं? तो वो हो रहे हैं टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस, टेस्ट ऑफ कंप्यूटर नॉलेज। आ रही है आपको इतनी बात समझ में? यहां पर जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होने वाले हैं वो ईच सेक्शन में कितने हो जाएंगे? 40 हो जाएंगे। 5 सेक्शन है तो 200 हो गए। मार्क्स देखोगे तो ईच सेक्शन के मार्क्स भी 40 हैं, और 200 मार्क्स, यानी कि 200 क्वेश्चन हैं, और कितने के हैं? 200 मार्क्स के। आ रही है बात समझ में? ड्यूरेशन देख लो,
टोटल ड्यूरेशन 135 मिनट्स है, थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, 30 मिनट्स जाएगा। और जो हमारा जो टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस है उसके लिए कितना टाइम मिल रहा है, 25 मिनट बोल रहा है, बहुत इनफ टाइम है, बहुत इनफ टाइम है, ठीक है। कंप्यूटर नॉलेज के लिए 20 मिनट्स मिल रहे हैं। इस तरीके से 135 मिनट हो गए। आ रही है बात समझ में? तो ये आपका प्रीलिम्स का और मेंस का सिलेबस है, क्या आने वाला है, ये सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। फिर उसके बाद फाइनल सिलेक्शन जब आप देने जाओगे तो क्या होगा, एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। जैसे मैंने आपको हिंदी बोला, ऐसे ही क्षेत्रीय रीजनल लैंग्वेज को उन्होंने पूछा है और आपको क्या करना है, यहां पर लिखा हुआ है देखो, ऑफिशियल लोकल लैंग्वेज जो हो उस स्टेट से आपको वो आनी चाहिए, उसके लिए एक प्रोफिशिएंट टेस्ट होगा आपका, बस, ठीक है। आ रही है बात समझ में? आगे चलिए, अब आपने अगर वो क्वालिफाई कर लिया तो भैया सैलरी तो सबसे पहले बनती है। तो देखो जो असिस्टेंट लोग हैं उनकी सैलरी कितनी होगी, बेसिक सैलरी होगी 20,700 पर मंथ, ये बेसिक सैलरी है। उसके बाद आप देखेंगे तो ये इंक्रीज होती है, इसमें कई सारे अलाउंसेस वगैरह ऐड होते हैं। तो आप बेसिक मान सकते हैं कि 20,700 थे तो आपको ज्यादा ही मिलने वाले हैं। ग्रॉस वगैरह आप सब कुछ जब लगा लोगे तो वो सैलरी देखो, एट प्रेजेंट इनिशियल मंथली जो ग्रॉस होगा फॉर असिस्टेंट विल बी अप्रोक्सीमेट हो जाएगा 45,000 के आसपास। समझ रहे हैं आप? बेसिक पे है 20,700, मैंने कहा अलाउंसेस वगैरह ऐड होते हैं, जब वो ऐड होते हैं तो सैलरी देख लो। आरबीआई असिस्टेंट की सैलरी है 45,050, ये बताया गया, यहीं पर लिखा हुआ है, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी सारी चीजें हैं क्योंकि वो वेरी कर सकता है अलाउंस वगैरह, लेकिन ठीक है, इस अप्रोक्स से आप यहां तक ये सैलरी देख लेंगे, ठीक है। तो ये एक क्विक इंफॉर्मेशन आपको थी कि अगर आरबीआई आप तैयारी कर रहे हो और नहीं है तो तैयारी करो। ये फॉर्म लगभग ईयरली आता है और वैकेंसी कितनी है, वैकेंसी है 950। आप तैयारी करने के लिए पाठशाला ऋषिकेश के साथ भी जुड़ सकते हैं, हमारी ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, यूट्यूब पर रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, मैंने कहा अप्लाई करना है तो यहां पर अप्लाई कर लीजिए 17 से मार्च के बीच में। 17 फरवरी से स्टार्ट हो गया है, मतलब आप इसे आज से ही आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। 18 मार्च तक आप इसे देंगे, 8/3 माफ कीजिएगा 18 मैं कह रहा हूं, 8 मार्च 2022 तक, ठीक है। आ रही है बात समझ में? फिर फीस जो होगी वो नॉन रिफंडेबल है। फीस कितनी है तो फीस देख लो, 50 रुपए फीस है SC ST PWD वगैरह के लिए, 450 रुपए है ओबीसी और जर्नल, मतलब 450 एक जर्नल बता दे रहे हैं आपको हम, 450 रुपए में ये फॉर्म आप भर पाओगे, 50 रुपए में अदर कैंडिडेट्स इसको भर पाएंगे। आ जाइए आगे देखते हैं। इस तरह से ये वीडियो लेक्चर में हमने आपको सिर्फ ये बताया कि आरबीआई की वैकेंसी आई हुई है, 950 वैकेंसी है, ये बहुत वैकेंसी होती है, आपको इसके लिए जरूर अप्लाई करना चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पाठशाला ऋषिकेश के टेलीग्राम चैनल से जुड़े, वहां पर आपको कई सारे क्वेश्चंस की PDF, करंट अफेयर्स की PDF प्रोवाइड करवाई जाती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।